आर यू एबल टू हियर मी? यस, तो वहां जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और फ्री वीडियोस है, देख सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबाना है, ठीक है? ओके, चलो वापस चलते हैं टॉपिक को। Yesterday we finished about thrombocytes, ब्लड के बारे में हमने खत्म किया था। आज उसी को रिलेटेड एक कंसेप्ट सॉल्व करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग हमें मालूम है, अगर मैं आपको पूछूं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप बोलोगे ए बी, ए बी या फिर ओ। सो दिस इज ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है? बट इसी को थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। दुनिया में दो तरह के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम यूनिवर्सली। यूनिवर्सली there are many types of blood grouping system. Blood grouping system, but remember, अच्छा दिखाई दे रहा है आपको जो लिखा है मैंने? Is it visible to all what I am writing? क्लियर है ना? ओके, बट all over the world basically two types are used. बहुत सारे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन जनरली हम दो ही यूज करते हैं, सिर्फ दो हम यूज करते हैं। बेसिकली ओनली टू टाइप्स आर यूज्ड। कौन कौन से? एक है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, तो ये एक सिस्टम है। और एक है RH ग्रुपिंग। हम सिर्फ दो सिस्टम नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, बॉम्बे में रिमेंबर एक स्पेशल ब्लड ग्रुप मिलता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप यार, आई डोंट नो आपको पता भी है या नहीं, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन आज हम देखेंगे ओनली टू बेसिकली। ABO जो हम ऑलरेडी जानते हैं, RH ये क्या है मैं आपको बताता हूं। अच्छा, कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। आई एम रीडिंग योर डाउट्स। कुछ प्रॉब्लम है? सॉरी, ठीक है, तो लेट्स सी वन बाय वन। पहले हम चलते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है? ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ABO, ये ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं? नाउ ABO blood grouping system is based on ABO blood group system is based on, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर, is based on presence or
एब्सेंस ऑफ, मैं आपको यहां बता रहा हूं आपका ब्लड ग्रुप ए क्यों है, बी क्यों है, ए बी क्यों है, ओ क्यों है। टू एंटीजन, presence or absence of two antigen or agglutinogen, namely antigen A and antigen B, दो एंटीजन या फिर अग्लूटिनोजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है या कौन सा एंटीजन एब्सेंट है, दो एंटीजन है ए एंड बी, इसके ऊपर ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। एंड टू एंटीबॉडीज और अग्लूटाइनिन्स, रिमेंबर पूछा गया क्वेश्चन है, फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा। तो सिंपल है, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी ओ ये किस पर डिपेंड करता है, दो एंटीजन और दो एंटीबॉडी के ऊपर। सेंटेंस क्लियर है? इज माय सेंटेंस इज क्लियर? एनी डाउट्स? तृप्ति, अलमास, दिबा? नो डाउट्स? बबीसा नहीं, कबीर नो? ठीक है, तो हमारा ब्लड ग्रुप किसके ऊपर डिपेंड है? नो, किसके ऊपर डिपेंड है हमारा ब्लड ग्रुप? कौन से एंटीबॉडीज है और कौन से एंटीजेंस है। Am I right or no? कौन सा, which antigens are present, which antibodies are present. One more thing you need to remember here. Where the antigens are present? On the surface of RBC. Correct है? On the surface of RBC. Antigens are present. Where the antibodies are present? In the blood plasma. ठीक है? Is there any problem to understand? हाँ, ना. One more sentence, नीचे जगह है. 1 second, I'll just write it down here only. So, depending on type of antigen and type of antibody, blood groups are classified. ब्लड ग्रुप्स आर क्लासिफाइड। तो कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है, इसके ऊपर ब्लड ग्रुप्स डिसाइड होते हैं। कुछ प्रॉब्लम है सेंटेंस को समझने के लिए तो पूछिए जल्दी से। सर बोर्ड इज नॉट क्लियर?
ठीक है, इज बोर्ड क्लियर टू यू? Blood groups are classified so depending on type of antigen and type of antibody, blood groups are classified. देखो अब तो दिख रहा है, क्लियर है? यस, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप है और एंटीजन और एंटीबॉडी कौन कौन से, ये देखते हैं। Now, next headline. Types of blood group. Types of blood groups. Let's see कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप है? 4 ब्लड ग्रुप है ना। Now see, I'll write it here. A, B, AB and O. करेक्ट है? Now see, मैं देखता हूं एंटीजन, एंटीबॉडी एंड जीनोटाइप। उनका जीनोटाइप क्या है? दिखाई दे रहा है पूरा? इज इट विजिबल टू ऑल? यस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब जो हमने इसके पहले पढ़ा, मैं उसको दिखा रहा हूं आपको। से ये है एक आर्टरी, दिस इज वन आर्टरी, आर्टरी और वेन जिसमें ब्लड बह रहा है। ये है ब्लड, दिस इज द ब्लड। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आई होप वी कैन, इट इज नॉट विजिबल सर, नॉट विजिबल, ठीक है। ड्रॉ इट हियर, होल्ड ऑन। से ये है एक आर्टरी, दिस इज एन आर्टरी, इसमें है ब्लड। तो ये है आरबीसी, ये है आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी, ये है प्लेटलेट्स और ये है प्लाज्मा। इसके अंदर है प्लाज्मा। जो मैंने पहले 3 सेंटेंस पढ़ा है ना, आई एम नॉट विजिबल, मैं कैमरा नहीं ऑन है। इज इट विजिबल? My voice, how can voice is visible? नहीं, I'm not visible. My camera is on.
नहीं, मैं कैमरा इज ऑन. नॉट विजिबल. नहीं से मैं जब उस तरफ आऊं तब से, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड. हियर आई एम ड्रॉइंग, नॉट विजिबल. होल्ड ऑन. नहीं, फिर विजिबल है. कम ऑन. कोई एक बताओ. कोई विजिबल बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, मैं क्या समझूं? एम आई ऑडिबल? अच्छा, नाउ इट्स विजिबल ना. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. स्टॉप 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 स्टॉप. बस ना. आई होप आई एम विजिबल. नो, जो 3 सेंटेंस इसके पहले हमने पढ़ा, दैट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड. ये है आरबीसी. रिमेंबर, दिस इज आरबीसी. This one, this is the plasma membrane of the RBC. We all know every cell is covered by a plasma membrane. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर 2 एंटीजन हो सकते हैं. दैट इज एंटीजन ए, एंटीजन बी. दैट्स व्हाई आई सेड antigens are present on the surface of the RBC. Here surface means plasma membrane. On the plasma membrane of the RBC. And in the plasma, यहां पर antibody A, antibody B, these are present. ये पॉइंट क्लियर हुआ? I am not visible. Maybe. Can you see my notebook? नहीं, maybe some students have. Say, do you see my as visible? See? हाँ, करता हूं. सी, आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है थोड़ा सा, देखो. ठीक है. अब ये है जो ब्लड में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी. हमने पहले वाले सेंटेंस क्या पढ़े? 2 एंटीजन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, which are present on the surface of the RBC. तो सरफेस का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंटीजन ए, एंटीजन बी, these two are present on the surface of the plasma membrane, on the plasma RBC, sorry. और प्लाज्मा में कौन है? 2 एंटीबॉडीज है, ए, एंटीबॉडी बी. अब विच वन इज प्रेजेंट, उसके ऊपर हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड हो रहा है. ठीक है, तो लेट्स सी विच ब्लड ग्रुप्स and which antigens are present. अब थोड़ा ध्यान देना कैसे है. अब तो विजिबल है ना? रिप्लाई मी वंस. इज इट विजिबल टू ऑल? यस ना? ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल से माय ब्लड ग्रुप इज ए. मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे आरबीसी के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ माय आरबीसी, एंटीजन ए इज प्रेजेंट. एंटीजन ए प्रेजेंट है. और प्लाज्मा में
बी इज प्रेजेंट। तो सिंपली मैं लिखूंगा ए बी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है? ए। और आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा है? बी। यह मैं बाद में बताता हूं। से आपका ब्लड ग्रुप बी है, लेट्स से आपका ब्लड ग्रुप बी है, तो आपके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, antigen B is present and in the plasma antibody A is present. Clear है? Are you understanding me? Are you understanding me? One second, I'll just wipe my camera. Maybe there is something on camera. अच्छा बताओ, नो प्रॉब्लम ना? डन, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बोथ आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, बट नो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ए और बी दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट रहते हैं। अब आता है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो नो एंटीजेंस प्रेजेंट, बट एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट। समझ में आया आपके? अच्छा, इसमें से मैं डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं। देखो, डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं। से मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो ये है ब्लड। नाउ देखो कैसे रहेगा। ये है आरबीसी, ये है आरबीसी। दिखाई दे रहा है ना उस तरफ का आपको? एक मिनट में जस्ट मूव इट लिटिल दिस साइड। और एबल टू सी इट? आपको दिखाई दे रहा है ना? यस, ठीक है। अब इफ माय ब्लड ग्रुप इज ए, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के ऊपर रहेगा एंटीजन ए और प्लाज्मा में रहेगा एंटीबॉडी बी। सो ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी एंटीजन ए इज प्रेजेंट एंड इन द ब्लड प्लाज्मा एंटीबॉडी बी इज प्रेजेंट। ऐसे ही अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, इफ मैं लेट्स से माय ब्लड ग्रुप इज बी, so on the RBC antigen B is present and in the plasma antibody A is present. Am I clear to all? Am I clear to all? Yes? अच्छा, अब for example say my blood group is AB, अगर मेरा blood group AB है तो एंटीजन A भी रहेगा, एंटीजन बी भी रहेगा, बट देयर इज नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी इन द ब्लड प्लाज्मा। ये जो मैंने अभी दिखाया आपको, दिस इज ब्लड ग्रुप ए बी। अच्छा, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो ये एंटीजन नहीं रहेंगे, नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, बट ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी ये दोनों रहेंगे। दिस इज ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट टू अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। नो डाउट? ठीक है, आई एम मूविंग माई कैमरा दिस साइड। What about what? एक मिनट, किसी ने मुझे कुछ पूछा। एक मिनट, I'll just read chat.
1 सेकेंड जस्ट. व्हाट अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव? अरे मैं बताता हूं, वो अभी आया नहीं हम लोग, ठीक है, उसके पास अभी आना है, वो बताता हूं मैं आपको. मैं प्लस पहले ABCD, ठीक है ना. अब थोड़ा ध्यान देना. अब आते हैं दिस जीनोटाइप. व्हाट इज दिस जीनोटाइप? वी ऑलरेडी नो, हमें ऑलरेडी मालूम है हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है. फॉर एवरी कैरेक्टर देयर इज अ जीन. 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था जेनेटिक्स, मेंडल के बारे में. मेंडल ने क्या बोला? 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 जीन. 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 जीन. आई होप आपको याद होगा. याद है आपको? मेंडल 10th में पढ़ा था. यस, 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 जीन. करेक्ट है. नाउ सी, मैं जो बोलने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हर एक जीन के 2 कॉपीज होते हैं. सो 1 जीन इंक्लूड्स 2 अलील्स. हर एक जीन के 2 कॉपी होते हैं या 2 अलील्स होते हैं. तो हर एक कैरेक्टर, फॉर नोज, फॉर एवरी कैरेक्टर देयर इज 1 जीन. और हमारे बॉडी में एक जीन के 2 कॉपीज होते हैं. मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में एक जीन के 2 कॉपीज है. दोज आर कॉल्ड एज alleles. Remember, those are called as alleles. Am I clear to you or no? क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको क्लियर है? यस. ये 10th स्टैंडर्ड का पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है. 10th में जो पढ़ा था. कुछ डाउट्स है तो पूछो अभी से. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू एक्सप्लेन इट बैक अगेन. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिवा, एनी प्रॉब्लम? आसमा, अलमास? नहीं? क्लियर है मुजक्किर? ठीक है. से जब तक क्लियर नहीं होता फिर प्रॉब्लम होगा. आप थोड़ा ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं. ये जो अलील्स है, दे में एग्जिस्ट इन डोमिनेंट फॉर्म और रिसेसिव फॉर्म. ये जो अलील्स है, आई एम राइटिंग हियर, एग्जिस्ट इन डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म. जैसे कि हमने पढ़ा था, याद है आपको? कैपिटल टी इज टॉल, स्मॉल टी इज डॉग. याद है आपको? मैं थोड़ा सा इस तरफ मूव कर रहा हूं सो दैट यू कैन सी इट. है ना? ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सभी. नाउ सी, ये जो टॉल है दिस इज डोमिनेंट और ये जो डॉर्फ है दिस इज द रिसेसिव फॉर्म. लेकिन इसमें और एक फॉर्म है विच इज दिस. इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगोट. हेटेरोजाइगोट. और ये दोनों होमोजाइगोट्स. याद है? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. किसी को याद है या नहीं? क्लियर है? Am I right? क्लियर है? Now understand very very importantly. अब थोड़ा ध्यान देना मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको. मैं आपको बोलूंगा, एक बड़ा सा पेड़ है आपके सामने. मैं आपको एक टॉल प्लांट दे रहा हूं. मैं आपको एक टॉल प्लांट दिखा कर रहा हूं. I'll show you one tall plant और मैं बोलूंगा इसका जीनोटाइप बताओ. इसका जीनोटाइप बताओ 10th स्टैंडर्ड में. तो आप बोलोगे
सर इसका तो होता है कैपिटल टी कैपिटल टी, करेक्ट है, बिकॉज कैपिटल टी इज टॉल, एम आई राइट? हाँ है ना? यस है ना? अच्छा, या फिर और दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि ये भी टॉल है, आपको याद होना चाहिए ये भी टॉल है। अगर मैं आपको एक छोटा सा प्लांट देता हूं, मैं एक छोटा सा प्लांट दूंगा आपको, स्मॉल साइज, और बोलूंगा इसका जीनोटाइप बताओ, तो आप बोलोगे स्मॉल टी, करेक्ट है? सो दीज आर द जीनोटाइप्स ऑफ हाइट जीन। ऐसे ही ये जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ है, इनके जीनोटाइप क्या है हम ये देखेंगे, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप ए, इसका जीनोटाइप है कैपिटल ए आई ए, जीनोटाइप है ये डोमिनेंट, या फिर आई ओ हेटेरोजाइगोस। ये कैसे लिखा है मालूम है? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस, क्लियर है? एम आई क्लियर टू ऑल? ये ऐसे लिखने के वजह हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा, बी का जीनोटाइप क्या है? आई बी और आई ओ, होमोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट। अब मुझे बताओ ए बी का क्या हो सकता है? ए बी का क्या हो सकता है? ए बी का जीनोटाइप क्या हो सकता है? ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या हो सकता है? एग्जैक्टली आई ए आई बी, और ओ का आई ओ। So these are the genotypes of ABO blood groups. ये आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछा जाता है। For 3 marks they will ask you this question. For 3 marks they will ask you this question. क्लियर है? कुछ डाउट्स है? इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है? अब इसमें से जो ये ओ ब्लड ग्रुप है, दिस ओ ब्लड ग्रुप में कौन नहीं है? एंटीजन नहीं है। तो ओ ब्लड ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एंटीजन लेस मतलब एब्सेंट। कौन एब्सेंट है? ओ में एंटीजन एब्सेंट है। एंड नाउ रिमेंबर, कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। इस ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। हम वो ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। स्पेशली वो ब्लड ग्रुप में ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है। ओ नेगेटिव इज एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर, समझ गए? नॉट ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव इज एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर। तो ओ इज डोनर। अब जो ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें कौन एब्सेंट है? इसमें कौन एब्सेंट है?
हु इज एब्सेंट? एंटीबॉडी इज एब्सेंट, सो इसको बोलते हैं एंटीबॉडी लेस, इसको एंटीबॉडी लेस ब्लड ग्रुप बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी लेस ब्लड ग्रुप, और इसका और एक नाम है एंड कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एंड कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब एबी वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है। इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो हु इज यूनिवर्सल डोनर? डोनर कौन है? ओ, यानी ब्लड किसी को भी दे सकता है। और एक्सेप्टर कौन है? ए बी। ठीक है, आई होप क्लास खत्म ना हो जाए। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दिखाता हूं। ये आपने कॉपी किया? जल्दी से बोलो, कॉपी किया? आई एम गोइंग टू रब इट। यस, ठीक है। मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक दिखा रहा हूं, एंड बिलीव मी, मेनी टीचर्स डोंट नो। अच्छे अच्छे टीचर्स को ये ट्रिक पता नहीं है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे बोलोगे सर कौन किसको ब्लड दे सकता है, क्वेश्चन ये है। मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, यहां पर हम राइटिंग द ट्रिक। ये है ओ ब्लड ग्रुप, ये है ए बी ब्लड ग्रुप, ये है ए और ये है बी। तो हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, करेक्ट है ना? ये आपको नीट में बहुत काम में आएगा। ये जो ओ वाला है ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। देखो, ए को दे रहा है, बी को दे रहा है, बी को दे रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? यूनिवर्सल डोनर। लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ से, ले सकता है सिर्फ ओ से। अब ये जो ए बी है ये तीनों से ले रहा है, आप देख सकते हो एरो मार्क। ये इससे भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो इसको हमने बोला था डोनर, इसको क्या बोलेंगे अभी? एक्सेप्टर। और यहां तक कि ये ए बी से भी ले सकता है। तो ए बी को देखो, वो तीनों से ले रहा है, ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। अब बात करते हैं इस ए वाले की। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ब्लड किसको दे सकते हो?